Good morning, students. Today I will teach you how to make chemical formula for molecular compounds. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि केमिकल फार्मूले मॉलिकुलर कंपाउंड्स के कैसे बनाए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स. यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंबल्स लिखेंगे. सिंबल्स यानी कि जैसे सोडियम है तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, Na. सोडियम का सिंबल हो गया Na. इसके बाद जो है क्लोरीन है. क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl. क्लोरीन का सिंबल है Cl. हम लिख सकते हैं. अब इसके बाद आपको मैं बताऊंगी फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं. सेकेंडली वी राइट द बैलेंसी बिलो द सिंबल्स. यानी सबसे पहले हमने जो है क्या लिखा, सिंबल्स लिखा कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स के. सेकेंडली वी राइट द बैलेंसी. यहां पे बैलेंसी लिखेंगे सिंबल्स के नीचे. देन क्रॉस ओवर द बैलेंसीज. इसके बाद उसे क्रॉस ओवर कर देंगे बैलेंसीज को. नाउ यू कैन सी सोडियम. अभी आपको बताया था सोडियम. वी विल राइट सिंबल ऑफ सोडियम Na. देन क्लोरीन. क्लोरीन का सिंबल हमने लिखा Cl. एंड next step is to write the valency. The valency of the sodium is 1. सोडियम की वैलेंसी 1 होती है. एंड देन राइट द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन की भी 1 होती है. नाउ थर्ड स्टेप इज द क्रॉस ओवर द बैलेंसीज. तीसरा स्टेप है कि हम इसको क्रॉस ओवर कर दें बैलेंसीज को. एंड वी विल गेट द फार्मूला व्हाट, सोडियम क्लोराइड NaCl. You can see the next example calcium chloride. सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं आप यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द सिंबल ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम का सिंबल होता है Ca. Then you will write the symbol of chlorine Cl. Next step is write the valency of calcium +2 and chlorine. The valency of chlorine is -1. Cross over the balances. यहाँ पे आप क्रॉस ओवर करेंगे और what will you get? You will get the formula CaCl2. यहाँ पे आपने देखा आपको फार्मूला मिल गया CaCl2. तो इट इज ए वेरी इजी टू राइट द मॉलिकुलर केमिकल फार्मूला ऑफ द मॉलिकुलर कंपाउंड्स. आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं. सो इट इज वेरी नेसेसरी टू लर्न द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड बैलेंसी एंड देयर बैलेंसी. आपको जो है सिंबल्स याद करने हैं, बैलेंसी याद करनी है. एंड देन यू विल राइट द फार्मूला, केमिकल फार्मूला ऑफ द मॉलिकुलर कंपाउंड्स. एंड यू विल सी दैट द नेक्स्ट फार्मूला इज द सोडियम सल्फेट. हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं सोडियम सल्फेट. ये फर्स्ट एग्जाम्पल था आपका, ये सेकंड एग्जाम्पल है. इसमें सोडियम सल्फेट लेंगे. Write the symbol of sodium Na and the symbol of sulfate SO4. ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयंस है. एंड द बैलेंसी ऑफ द सोडियम इज +1 एंड सल्फेट की बैलेंसी है -2. क्रॉस ओवर द बैलेंसीज एंड यू विल गेट द फार्मूला व्हाट, Na2SO4.
So you can write it easily. Next example is methane. Next example क्या है? मीथेन है. Third, the formula is, you can see the formula is methane, CH4. The symbol of carbon is C and hydrogen is H. The valency of carbon is 4 and valency of hydrogen is 1, and cross over the valencies and you will get what? CH4 formula. You will get CH4, the formula. So you can easily write the formula, chemical formula for the molecular compounds. One thing you always remember, that electropositive elements are always on left side and electronegative on right hand side. आप देखते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं उनको हम जो है लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उन्हें हम किधर लिखते हैं? राइट हैंड साइड में. आप ये देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं. व्हाट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स? इन पे प्लस चार्ज क्यों आता है? बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं. इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें ये लूज कर देते हैं. आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे चलकर आप पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एलिमेंट्स या तो क्या करते हैं? दे देते हैं दूसरे को, या फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने दे देते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और जो एक्सेप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं यानी ले लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. So always keep electropositive elements on left hand side and electronegative elements on right hand side. So the formula will be correct. इस तरीके से जो है आप जो है करेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, एंड यू कैन राइट इट. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. आई रिपीट इट. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ chemical formula for molecular compounds, we first of all we write symbols of the constituent elements. यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं? सिंबल्स लिखते हैं कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हमेशा क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में होता है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? राइट हैंड साइड में होते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द बैलेंसी ऑफ द एटम्स. यानी यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उसके एलिमेंट के एटम्स की बैलेंसी हमें लिखनी है. यहाँ पे आउटर मोस्ट बैलेंसी क्या होती है? इट इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स. यानी ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है जिसके द्वारा जो है एलिमेंट्स, एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स के, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं. तो बैलेंसी लिखते हैं. बैलेंसी यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम की होती है +1 एंड क्लोरीन की होती है -1. नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप इज द क्रॉस ओवर द बैलेंसीज. यहाँ पे हमने क्रॉस ओवर किया है एंड वी गेट द फार्मूला सोडियम क्लोराइड NaCl. तो यहाँ पे +1 और -1 आप समझ गए होंगे. यानी जो एलिमेंट्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है. यानी फॉर एग्जांपल यू कैन सी सोडियम पे यहाँ पे +1 है और क्लोरीन पे क्लोराइड आयंस बनाएगा और यहाँ पे -1 चार्ज है. यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द मेकिंग ऑफ फार्मूला. नाउ आज के लिए बस अब इतना ही. नेक्स्ट उसमें मिलेंगे. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी. ओके, बाय.